हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पहला यूनिट लॉजिक गेट। आज हम लोग लॉजिक गेट पूरी तरह से पढ़ेंगे। लॉजिक गेट में 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट होते हैं। आज हम लोग पूरे 7 गेट को ऐसा पढ़ेंगे कि उनको कभी नहीं भूलेंगे और उनको ऐसा मेमोराइज करेंगे एक दूसरे को कि उनको कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट होते हैं जिन्हें हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज किए हैं: बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड अरिथमेटिक गेट। बेसिक गेट में हमारे पास 3 गेट होते हैं: एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट, नॉट गेट, अरिथमेटिक गेट में एक्सऑर गेट और नॉट गेट। दोस्तों, बेसिक गेट में तीन ही गेट हैं: एंड, और, नॉट। इनके नाम से ही इनका काम समझ में आ जाता है। दोस्तों, इन्हीं बेसिक गेट को मिला के हम इनको एक्सटेंड करके बाकी गेट्स बनाते हैं। नैंड और जो नॉट गेट है, ये हम एंड और नॉट को मिला के नैंड बनाए हैं और नॉट को मिला के नॉट बनाए हैं। तो हमारा नैंड और नॉट इन्हीं गेटों से मिल के बना है दोस्तों। और ये यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि नैंड और नॉट गेट की ये खासियत है कि इनसे हम सभी गेट को बना सकते हैं। नैंड और नॉट की ये खासियत बात है कि सिर्फ नैंड और सिर्फ नॉट से हम सभी गेट को डिजाइन कर सकते हैं, इस सिर्फ नैंड या नॉट की मदद से। और फिर उसके बाद एक्स और एक्स नॉट, ये हमारे अरिथमेटिक गेट की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। ये अरिथमेटिक गेट की कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि इनका यूज एडर और सबट्रैक्टर बनाने के में डायरेक्टली यूज होता है इन गेट का यूज। दोस्तों, आइए देखते हैं सभी गेट्स को 1 बाय 1। यहाँ पे हमने सभी गेट को 1 बाय 1 लिखा है। यहाँ पे आपको 6 गेट देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा एंड गेट है, ये हमारा और गेट है, ये हमारा नैंड गेट है, ये हमारा नॉट गेट है, ये हमारा एक्स और गेट है, ये हमारा एक्स नॉट गेट है। बस यहाँ हमारा नॉट गेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट गेट नहीं है क्योंकि नॉट गेट यूनरी ऑपरेटर का अप्लाई होता है। नॉट गेट को अगर अप्लाई किया जाए तो नॉट गेट हमारा कुछ इस तरह काम करता है: ए का नॉट 0 का नॉट 1 होता है और 1 का नॉट 0 होता है। नॉट गेट कुछ इस तरह का काम करता है दोस्तों। तो नॉट गेट यूनरी ऑपरेटर का अप्लाई करता है। यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर लिए हैं, इसलिए हम लोग नॉट गेट का फंक्शनलिटी यहाँ मेंशन नहीं किए। ये हमारा एंड गेट है, ये हमारा और गेट है, ये हमारा नैंड, नॉट, एक्सऑर है और एक्स नॉट। सभी गेट को देखेंगे दोस्तों। ये हमारा डायग्राम है। एंड का फिगर ऐसा होता है, और का फिगर ऐसा होता है, नॉट का सिंबल ऐसा होता है, नैंड का सिंबल ऐसा होता है और ये एक्सऑर सिमिलरली। आइए दोस्तों, ये इनका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं 0 और 1 क्या होता है। अभी तक हम लोग जानते थे एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल हमारा साइनसॉइडल वेव में ऐसा होता था, पर अब पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल पढ़ते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल कुछ इस प्रकार होता है, जो एनालॉग सिग्नल को हम लोग एनालॉग वेव को डिस्क्रीट वेव फॉर्म में बदल देते हैं और यहाँ पे पल्सेस को हाई और लो फॉर्म में होती है। यहाँ पे इस मीडियम को हम लोग लो मीडियम बोलते हैं और इस मीडियम को हाई मीडियम बोलते हैं। यहाँ हाई लो कुछ नहीं है, लो मीन 0 है और हाई मीन्स 1 है। और पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में 0 1 मीन्स हाई और लो रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 0 1 के टोटल 2 वेरिएबल हैं, तो उनके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एज पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख लिया है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हमने लिख लिया। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 और 1 0 1 1। तो अब हम इनका ट्रूथ टेबल देखते हैं। एंड गेट का मैंडेटरी कंडीशन ये है कि बोथ द वंस मस्ट बी देयर। दोनों 1 होने चाहिए। तो दोस्तों, दोनों का 1 होना जरूरी, तभी 1 आउटपुट आएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। दोनों का 1 होना जरूरी है, एंड गेट ये बोलता।
हमारा एंड गेट कंप्लीट यहाँ पे होता है। एंड गेट क्या बोलता है कि दोनों का 1 होना जरूरी है इनपुट में, तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। आइए और गेट की तरफ पढ़ते हैं। और गेट बोलता है कि कोई भी 1 हो गया तो हम 1 ला सकते हैं, अदरवाइज 0 आएगा। यहाँ पे जिसमें भी 1 था, कोई भी 1, और दोनों 1 है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई भी 1 हुआ तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 आएगा। और गेट यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट नैंड गेट, नैंड गेट पे बढ़ते हैं दोस्तों। नैंड गेट क्या बोलता है, नैंड क्या हो आप समझ सकते हैं इस तरह से, नैंड इज इक्वल टू एंड प्लस नॉट। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो एंड में आउटपुट आया था उसको रिवर्स करके नैंड में लिख देना है। एंड में हमारा आया था 0 0 0 1, अब यहाँ पे नैंड में हो जाएगा हमारा 1 1 1 0। दोस्तों इस तरह से आपको 7 टेबल याद करा दूंगा। अब नैंड हमारा के यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड को हम लोग रिवर्स करके नैंड बना लिए। उसी तरह हम लोग नॉर का बना लेंगे। नॉर में क्या बोलता, नॉर में ये बोलता कि और को हम लोग नॉट मिला के नॉर बना लिए हैं, तो और के टेबल में 0 1 1 1 था, तो नॉर में हमारा 1 0 0 0 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा नॉर कंप्लीट हो जाता है। हम लोग 5 गेट कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब एक्स और गेट में आगे बढ़ते हैं। एक्स और गेट में आगे बढ़ते हैं। एक्स और गेट बोलता है जब दोनों सेम रहे तो आउटपुट 0 देता है। दोनों सेम कहाँ कहाँ है, 0 0 पे है, 1 1 पे है, तो आउटपुट 0 देता है। अल्टरनेट रहे तो अल्टरनेट पे 1 देता है। ये एक्स और है। एक्स और का इक्वेशन लिख देते हैं दोस्तों, ए डैश बी प्लस ए बी डैश। ये एक्स और का इक्वेशन है दोस्तों। लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट 7 एक्स नॉर पे लास्ट पढ़ते दोस्तों। आपको सबको याद हो गया होगा। इसमें क्या बोलता, सिमिलर पे 1 अल्टरनेट पे 0। यहाँ पे हमारा लास्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। इसका भी इक्वेशन आपको बना दूं। इसका इक्वेशन है ए बी प्लस ए डैश बी डैश। यहाँ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 7 वोटे कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ आप इस चार्ट के थ्रू सातों को रिमेम्बर कर सकते हैं। एंड और नॉट, नैंड नॉट, एक्स और एक्स नॉट, और इसको ये लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा, और ये आपको काफ़ी मदद करेगा। और ये थ्रू आउट द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सभी गेट यूज़ होने वाले हैं, और ये यूनिवर्सिटी से लेकर गेट एग्ज़ाम तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये सभी जगह पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।